क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांसें लेते हैं वह कितनी जहरीली हो चुकी है। हमारे आसपास का पानी, मिट्टी, हवा सब धीरे धीरे जहर बनते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे हमें और हमारी धरती को क्या नुकसान हो रहा है और हम इससे कैसे निपट सकते हैं। प्रदूषण का मतलब है कि पर्यावरण में ऐसे हानिकारक तत्वों का मिल जाना जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और इंसानों के जीवन को खतरे में डालते हैं। ये तत्व हवा, पानी, मिट्टी या ध्वनि के माध्यम से फैलते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण बढ़ने के पीछे कारण क्या है। पहला है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा ही मात्रा में गाड़ियां हो चुकी हैं। दूसरा है इंडस्ट्रीज और कारखानों से निकला हुआ धुआं और कचरा। ये सीधे हवा और पानी को जाके प्रदूषित करता है। तीसरा है प्लास्टिक और कचरा, सड़कों, नदियों और समुद्रों में तेजी से फैलता जा रहा है। चौथा है पेड़ों की कटाई, जिससे जंगल घट रहे हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए प्राकृतिक शक्ति घट रही है। पांचवा है ध्वनि प्रदूषण, गाड़ियों का हॉर्न, तेज म्यूजिक्स और मशीनों की आवाजें मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। प्रदूषण से नुकसान केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हर एक जीव को होता है। इंसानों में सांस की बीमारियां, कैंसर, स्किन एलर्जी और दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं। जलीय जीवों की मौत, नदियों में प्लास्टिक और केमिकल के कारण, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि जैसे बाढ़, सूखा और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत को नुकसान, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आ रही हैं। इन सभी समस्याओं का मूल कारण है पेड़ों की कटाई और यही प्रदूषण बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण भी है। क्या आपको ये जानकर दुख नहीं होता है कि इंसानी जरूरतों के लिए हर साल लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं और यही पेड़ों की कटाई धीरे धीरे प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि ये हवा को साफ भी करते हैं। जहरीले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखते हैं। मिट्टी को अपने जड़ों के माध्यम से जकड़ कर रखते हैं, जिससे बाढ़ के समय में मिट्टी नहीं कटती है। बारिश लाने में मदद करते हैं और लाखों जीवों के घर भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो धरती और धरती पर रहने वाले जीवों को कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि अब उन्हें सोखने वाले पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है जिससे तापमान भी बढ़ने लगता है। धूल मिट्टी उड़ने लगती है जिससे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। बारिश कम होती है जिससे सूखा और गर्मी बढ़ती है। वन जीवों का नाश होता है जो इकोसिस्टम को असंतुलित कर देता है। 2023 में भारत में लगभग 18,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को काट दिया गया। अभी हाल ही में तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले जंगल को काटने का विरोध हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हरियाली को काटने के कारण बहुत ही तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इतने भयंकर रफ्तार से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। इसमें पहला है पेड़ लगाया जाए। हर साल आप एक पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल करिए। दूसरा है कागज और लकड़ी का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में किया जाए। तीसरा काम कर सकते हैं कि सरकार की उन नीतियों का समर्थन करें जो वन संरक्षण को बढ़ावा देती हों। इसमें चौथा है स्थानीय स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाएं। अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पेड़ों की विशेषताएं बताएं कि हमारे लिए पेड़ कितने आवश्यक हैं और लाभकारी हैं, ताकि वो भी इन्हें बचा सकें। चलिए अब देखते हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित देश और वे कैसे बन गए इतने प्रदूषण का केंद्र। क्या आप जानते हैं कि हमारे धरती पर कुछ ऐसे भी देश है जहाँ की धरती पर सांस लेना रोजाना 20 सिगरेट पीने जितनी खतरनाक हो सकती है। IQ एयर और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों की सूची है। पहला नंबर पे है बांग्लादेश, दूसरा नंबर पे पाकिस्तान, तीसरा नंबर पे भारत, चौथा नंबर पे नेपाल और पांचवा नंबर पे चाइना। इन देशों के शहरों में PM 2.5 की मात्रा कई गुना ज्यादा है, जो एक सामान्य इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इन देशों में इतने प्रदूषण आखिर कैसे हो गया है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें पहला है औद्योगिकरण का दबाव, बिना किसी पर्यावरण नियमों के तेजी से बढ़ते उद्योग। दूसरा है पुरानी टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रियां जो साफ ईंधन के बजाय आज भी कोयला और डीजल पर निर्भर हैं। तीसरा है वाहनों की अधिकता,
हर साल लाखों नए वाहन सड़क पर आते जा रहे हैं। चौथा है निर्माण कार्य और धूल। बड़े बड़े शहरों में लगातार हर एक रोज दिन कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। पांचवा है खेतों में पराली जलाना। सर्दियों में स्मोक का स्तर इससे बेहद खतरनाक रूप धारण कर लेता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोगों की हर साल मौत केवल और केवल प्रदूषण के कारण हो जाती है। प्रदूषण का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी देखा गया है। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर प्रदूषण के कारण हालत खराब है। इसमें पहला राज्य बिहार है, जिसकी AQI इंडेक्स 157 है और इसकी वायु गुणवत्ता स्तर अस्वस्थकर है। दूसरे नंबर पर राज्य असम है, जिसकी AQI स्तर 150 है और इसकी वायु गुणवत्ता स्तर बेहद ही खराब है। तीसरे नंबर पर राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी AQI इंडेक्स 148 है, जिसकी वायु गुणवत्ता स्तर भी खराब ही है। चौथा नंबर पर राज्य है चंडीगढ़, जिसकी AQI इंडेक्स है 122 और इसकी वायु गुणवत्ता स्तर है खराब। पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी AQI इंडेक्स है 80 और इसकी वायु गुणवत्ता स्तर है मध्यम। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में वायु प्रदूषण की स्तर बेहद ही खराब है, लेकिन वही अन्य राज्यों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार और समाज को मिलकर इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं जो हमें बिना कुछ मांगे जीवन देते हैं। अगर हम इन्हें बचा नहीं सकते तो आने वाले समय में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज से संकल्प लें कि पेड़ को कटने से रोकेंगे और हरियाली को बढ़ाएंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी धरती पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? साफ हवा में हर सांस सुकून देगी, बीमारियां जैसे दम्मा, कैंसर और एलर्जी कम हो जाएंगी, बच्चों को खेलने के लिए बड़ी सुरक्षित जगह मिलेगी, नदियां फिर से साफ होकर बहेंगी और जमीन उपजाऊ हो जाएगी, जानवरों और पक्षियों की वापसी होगी और इंसानों में मानसिक शांति बढ़ेगी। प्रदूषण मुक्त धरती केवल सपना नहीं, बस हमें एक कोशिश करनी है मिलकर। पेड़ लगाओ, कचरा न फैलाओ और प्रकृति को उसका सम्मान दो। अगर आप भी धरती को साफ सुथरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि मैं हूँ प्रकृति का रक्षक।